हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी का चैप्टर वाइज 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का मैं लेकर यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि इसका डिमांड बहुत था। पिछले संडे को फिजिक्स का डाले थे, तो उसी प्रकार से बायोलॉजी का भी लेकर आ चुके हैं, क्योंकि बहुत लड़कन कॉल करके ही बोल रहा था बायोलॉजी की, तो हमें आइडिया कुछ है नहीं। तो एक लड़की है, स्नेहा नाम है उसका, तो उसी को बोले तो बोली कि सर हम कर देंगे। तो उसका मैथ बायो दोनों था, तो कर दी मैंने। तो यानी आई थिंक उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था पढ़ने में, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब कुछ बोले कि प्रीवियस ईयर का मेरे पास जो सवाल थे और जो मॉडल में दिया है उसी चैप्टर से यहाँ पर 3 मार्क्स 5 मार्क्स के दिए हैं, जो कि मॉडल में दिया हुआ है, ठीक है। जिससे नहीं बनता उससे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक लड़का बोल रहा था कि भैया जो यूनिट दिए हैं, यूनिट वाइज जैसे ब्लूप्रिंट दे दिए, तो ब्लूप्रिंट में आपका एक यूनिट में 4 चैप्टर था, लेकिन कौन सा चैप्टर से दिया क्लियर नहीं हो पा रहा था, होगा भी नहीं, क्योंकि बायोलॉजी में यूनिट वाइज नंबर आता है तो क्लियर हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर दिया हुआ है तो चैप्टर वाइज है, आप वहाँ से इंडिकेट करिए कौन सा, मतलब चैप्टर वाइज है, आप वहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कल भेजी थी दूसरा बनाकर, उसमें क्या था ना कि 5 मार्क्स का सवाल थे बहुत सारे और 3 मार्क्स के थे बहुत सारे। तो हम बोले कि इसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दो और उसके बाद जो सवाल बनेंगे तो उसको दे दो। तो उसी टाइप से दिया है, तो और आपका इंपॉर्टेंट एकदम निचोड़ हो गया। अब सब कुछ खत्म हो गया जो पहले से लेंदी टाइप का था, ठीक है। पहला थिंग। सेकंड थिंग इसमें क्या है, हाँ देखिए क्या बोल रहा था कि कौन कौन से चैप्टर से 5 नंबर के सवाल बनेंगे, तो वही उसको समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मान लीजिए रिप्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट यूनिट है तो उसमें 4 चैप्टर हैं, तो उसी से जिससे बनेगा उसी से यहाँ पर लेकर आए हैं। आप लोग इसको करिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे को मस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के सवाल, उसके बाद इस बार का जो मॉडल सेट है और उसके पास जो नोट्स थे, तो सारे से मिलाकर दे दिया है। और ऑब्जेक्टिव भी भेजी थी, और ऑब्जेक्टिव किसी को चाहिएगा तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, वहाँ पर हम सेंड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव भी भेजिए चैप्टर वाइज, आई थिंक 2-3 चैप्टर का भेजी थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके लिए है, तो इसको आप अच्छे से करिए, उसको लिख कर याद कर लीजिएगा। देखिए ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स अलग से इंडिकेशन हटा दी उसको। सिंपल सा है कि यहाँ से आपको 3 में भी दे सकता है, 5 में भी दे सकता है। तो ऑल 3 एंड 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है। तो कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोटिंग प्लांट, आई थिंक चैप्टर नंबर 2 या 3 होगा। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे आप इंडिकेट कर लीजिएगा अपने से कौन सा चैप्टर से है। यूनिट फर्स्ट में 3-4 चैप्टर है, तो उसमें से एक चैप्टर से बनता है, और इसी से लॉन्ग बनता है, बाकी सब चैप्टर से नहीं बनता। जिसे नहीं बनता उससे हम लोग नहीं यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक से क्या हो गया, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, एक सेकेंड, तो क्या था, मेगास्प्रोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एमएमसी, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एन इम्ब्रो। इसके बाद पॉलिनेशन, देखिए स्टार भी लगा दिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें स्टार लग गया है, यानी कि ये सब तो इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अलग से इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो बहुत अच्छा हो चुका है, इसी पे फोकस करके जाइएगा, रिजल्ट बेस्ट आएगा। इसके बाद देखिए बायोलॉजी जैक बोर्ड में टीचर भी नहीं है, तो जैक बोर्ड को कोई पढ़ाता ही बायोलॉजी नहीं, तो बोली कि बहुत दिक्कत होता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन छाटने में, ढूंढने में तो परेशानी होता है। तो सही बात है, कोई पढ़ाता भी नहीं। और यहाँ पे जो सवाल दी है, बोली कि जो जैक बोर्ड हमेशा पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए हैं। उसके पास प्रीवियस ईयर के सारे सवाल थे, तो उसी से अकॉर्डिंग दिए है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, तो इसको भी देख लीजिएगा, ट्रिपल स्टार है, कहना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, हम फिजिक्स में दिए तो उसमें स्टार वगैरह नहीं लगा थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा बना दिया। तो आप लोग सभी को उसको थैंक्स बोलना चाहिए, इतना सपोर्ट कर दी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देख लीजिए, इसमें सवाल देख लीजिए, चैप्टर में सवाल देख लीजिए, और क्लियर भी हो गया कौन सा चैप्टर से रहेगा। अब तो इसमें 2 चैप्टर का दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का दिया, बस ये दोनों से करना है, 2 चैप्टर को हटा देना है, उससे नहीं पूछता है। चलिए इसके बाद प्रोसेस ऑफ, और टॉपिक है डेवलपमेंट इम्ब्रो है, इसके बाद पॉलिनेशन हो गया, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया। इसके बाद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन क्या है, एंजियोस्पर्म, ये भी आपका सवाल है, तो इसको क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद अब 3 नंबर 5 नंबर क्लियर नहीं है कौन से क्या है, तो इसको आप अपने से समझिएगा, उतना कर लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, मेंशन द 2, ये तो क्लास 10th में भी हम लोग पढ़े थे इसको, ठीक है। मेंशन द 2 कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ ईच, क्या है कॉन्ट्रीवेंस, देख लीजिए। बायो तो मेरा कुछ है उसमें, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रीवेंसेस जो भी, अच्छा व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन, ये भी क्या, इसको देख लीजिएगा। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आपका सवाल लग गया, ठीक है। और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से स्टार देकर इंपॉर्टेंट दे, इस चैप्टर से इतना ही बनेगा, इससे आपका लॉन्ग बनेगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, क्योंकि जो चैप्टर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है उससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका देख लीजिए। सेकंड चैप्टर क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए बहुत सारे स्टार लगे हुए, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। इसके बाद हम लोग खुद से भी गेसिंग कर सकते हैं, इसमें भी गेसिंग कर सकते हैं, वो तो बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें से गेसिंग करके लगाइए। इसमें भी गेसिंग कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, जेमोस्ट्रोजेनेसिस, तो 3 टॉपिक लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसके बाद 4 ही टॉपिक इसमें, और सवाल लगा दिया कि विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। इसके बाद डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ
होमोजीनियसिस विद द सुटेबल डायग्राम। इन दोनों में से भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। और भी नीचे है क्या, और भी एक और है कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए क्लास 10th में पूछता था तो और इम्पोर्टेंट हो गया। तो मेरी तरफ से भी हो गया। ठीक है, इस टाइप से 3 सवाल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका 80% से एबव स्कोर करने का चांस यहाँ से रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब कुछ सवाल यहाँ पे हमको देखने को लग रहा है। ठीक है, पढ़ने से भी लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आपका चैप्टर का नाम है, अलग यूनिट होगा तो आपका सब काम है देखने के लिए। इसमें स्टार लगा हुआ 2 टॉपिक है, तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ जो टॉपिक था उसको देख लीजिएगा। इसमें स्टार लगा हुआ टॉपिक 2 है, 3 में से 2 में स्टार लगा दिए तो और अच्छा। और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्या है, मोनोहाइब्रिड्स एंड डाईहाइब्रिड्स क्रॉस, इसके बाद बैक क्रॉस एंड टेल क्रॉस, इसके बाद क्या पढ़े बायोलॉजी है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, तो देख लीजिएगा क्रोमोजोमल है ना, तो क्या क्या है तो क्रोमोजोमल होगा कि क्रोमोजोम से क्रोमोजोमल, एस होगा, आर लिखिए, हमको एस लग रहा है कि एस होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्राइब द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड्स एंड डाईहाइब्रिड्स क्रॉस, तो इसको करना है। इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, और इसके बाद एक और सवाल यहाँ पर है, क्या है, इसके बाद आपका बस 2 ही सवाल, इसमें 2 सवाल है, 3 आपका टॉपिक है। और क्या चाहिए, इतना कर लीजिए, बम रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे क्या है, रिप्लिकेशन है, तो देख लीजिएगा। रिप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन, इसके बाद जेनेटिक कोड, इसके बाद डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो ये भी आपको देखना होगा, फिंगर प्रिंटिंग। चलिए डिस्क्राइब द, सवाल क्या है, स्टार लगा हुआ दोनों में, तो दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्क्राइब द डीएनए रिप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डीएनए कैसे टूटता है तो उसके बारे में बताना होगा। इसके बाद एक्सप्लेन द पॉली, देखिए बहुत कम, 2 ही सवाल है, यानी कि उसमें से भी छाट के, जो पहले भेजी थी उसमें 5 नंबर के बहुत थे, 3 नंबर के बहुत थे, तो बोले कि नहीं उसमें से भी छाट के भेजो, तो बहुत अच्छा कर दी, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट लिख दी, तो एकदम मस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्सप्लेन, और गलत नहीं बनाएगी क्योंकि पढ़ने में अच्छी है। ठीक है, क्योंकि हम उसको जानते हैं पढ़ने में, ठीक है, तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें आइडिया लग नहीं रहा है कहाँ कैसे क्या है, लेकिन हमको लग रहा है कि अच्छा है। ठीक है, एक्सप्लेन द पॉली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द, क्या है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, तो इसको देखिएगा कैसे कैसे है। चलिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें से डीएनए टेक्नोलॉजी भी आई है, डबल स्टार है। इसके बाद आरसीपी या पीसीआर है। इसके बाद क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो 3 टॉपिक हो गया और 2 सवाल लग गया यहाँ पर। एक्सप्लेन द, मॉडल को देखते हुए बना है, मॉडल जिससे दिया है उसी के अकॉर्डिंग बनाई है, और खास करके मॉडल के अकॉर्डिंग एग्जाम में नहीं रहेगा, लेकिन यूनिट जिस यूनिट से जितना है तो उतना तो रहेगा ना, उसका वेटेज उतना वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो देख ही लिए होंगे कैसे कैसे क्या उसमें। एक्सप्लेन द पॉलीमेरल चेन रिएक्शन विद द डायग्राम होगा, आई थिंक बायोलॉजी में डायग्राम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायग्राम तो पूछता है। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकम्बाइनेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ, क्या, लेबल डायग्राम, तो डायग्राम में करें इंपॉर्टेंट, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट, इसमें से हम क्या गेस करें, दोनों ठीक है, दोनों पढ़ लीजिए, कोई भी दे सकता है। चलिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें क्या क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अच्छा बायोगैस तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। माइक्रोब्स एज ए बायो यहाँ पर, और माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स, इसके बाद विच गेल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, विच गैसेस, ठीक है, विच गैस कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ बायोगैस में कौन कौन गैस रहते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म एज ए बायो, क्या यहाँ पर है, बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो अब बहुत टॉपिक यहाँ पे बहुत हमको खास लग रहा है, कौन, बायोगैस वाला, तो इसमें से आपको देखिएगा, इसमें से आप छांट सकते हैं, सबको पढ़ लीजिए, इसमें क्या छाटिएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है कि कौन कौन मिक्सचर उसमें रहता है, इसमें देखिए। चलिए इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम, इसमें स्टार कौन कौन टॉपिक थे, इसमें कोई स्टार नहीं लगाया हुआ है, बाकी इकोसिस्टम में स्टार दिख रहा है यहाँ पर, कि इकोलॉजिकली सक्सेशन होगा। इसके बाद फूड चेन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। इसके बाद कार्बन साइकिल, और इसके बाद क्या है, इकोसिस्टम साइकिल, कार्बन साइकिल बनाएगा, डायग्राम वगैरह थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा, तो हमको यहाँ पर फूड चेन अच्छा लग रहा है। एक्सप्लेन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है ना, ऑफ द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हमेशा पूछता है इकोसिस्टम से, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। एंड व्हाट इज फूड चेन, तो फूड चेन तो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से रहेगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ फूड चेन इन द इकोसिस्टम, बहुत अच्छा, बहुत सवाल यहाँ पर अच्छा लगा, सवाल हमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है। चलिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो इससे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो अच्छा है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मोस्ट टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो 3 टॉपिक होगा। एक आपका सवाल लगा दी, एक्सप्लेन द लेवल बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो कर लेना मस्ट है कि कर लेना, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। इसके बाद
चलिए लास्ट चैप्टर आ गया जिससे पूछा जाएगा, बाकी जिसे छोड़ दिया गया उससे सवाल नहीं रहता, इसका मतलब तो इतना ही है। इतना कर दी, बहुत कर दी, तो हम तो बहुत थैंक्स बोलेंगे उसको, और इतना कर दी, बहुत कर दी। इसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल इशू, एयर एंड वाटर पॉलिनेशन एंड इट्स कंट्रोल, स्टार लगा हुआ है। इसके बाद ग्रीन हाउस, क्या पोल्यूशन है, देखिएगा पोल्यूशन मिस्टेक हो, ठीक है, पोल्यूशन है। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम के लिए, केवल बोर्ड के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए। ओजोन डिप्लेशन, सारा तो क्या बोलते हैं, टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, कौन सा है, इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन का आना ही नहीं, सब इतना एकदम पॉपुलर सवाल है कि देखो तीनों में स्टार लगा हुआ है, और पढ़ने से भी आइडिया लग रहा है, वो स्टार लगा हुआ भी है। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द ओजोन लेयर, राइट द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, ऑन द ओजोन लेयर डिप्लेशन, हाउ विल यू द अर्थ अफेक्ट इन द ओजोन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसको करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इससे आपका 80% तक सवाल भिड़ने का चांस है, गारंटी ले लिए, क्योंकि हमको पढ़ने में लग रहा है कि सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इतना कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको भी आप लोग को भी, कि आप लोग इतना हो गया, जितना मतलब खोज रहे थे कैसे कैसे टॉपिक चाहिए चैप्टर वाइज, इतना ही चैप्टर है जिससे कि 5 नंबर के 3 नंबर के सवाल बनते हैं। इसमें से छाटा नहीं गया 3 5, लेकिन आपको पढ़ना इसी में से बनेगा 3 भी और 5 भी। तो सभी को कोई भी दिक्कत हो तो बाद में कमेंट करिएगा, उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और मॉडल का जो भी ब्लूप्रिंट है तो उसको भी डाल दिया, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश इकोनॉमिक्स का लाइव टेस्ट और रिवीजन 1 शॉट चल रहा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।